कि मेरे खिलाफ जो फेक न्यूज़, फेक नैरेटिव्स ट्विटर पे सब चलने लग रहा है, इंस्टाग्राम पे पता नहीं कहाँ-कहाँ, क्या-क्या चलने लग रहा है। तो अभी तक मैं बता दूं भाई, मेरे खिलाफ कोई भी केस दर्ज नहीं है। किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने मेरे को अभी तक कांटेक्ट नहीं करा है, ना मेरे पेरेंट्स को कांटेक्ट करा है, ना मेरे घर पे कोई गया है। किसी ने भी अभी तक हमको अप्रोच नहीं करा है। और इसका रीज़न भाई एक ही हो सकता है कि मैं कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं हूँ। पर अगर इन फ्यूचर एजेंसी फिर भी मेरे से पूछताछ करने के लिए, कुछ भी करने के लिए मेरे को बुलाना चाहती है, हालांकि बुलाना होता तो भाई अभी तक बुला चुके होते हैं, वो सब कुछ जांच चुके होंगे अभी तक मेरा, और उनको क्लीन ही मिला हूंगा मैं, इसलिए अभी तक मेरे से कुछ बोला ही नहीं है। तो अगर इन फ्यूचर फिर भी वो कुछ पूछताछ करने के लिए फिर भी बुलाना चाहते हैं, तो भाई मैं अपनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का पूरा पूरा साथ देने को तैयार हूँ। चाहे वो भाई एनआईए हो, सीबीआई हो, सीआईडी हो, पुलिस हो, कोई भी एजेंसी हो, मैं भाई अपने मतलब पूरा टाइम निकालूंगा उनके लिए भाई। जितने दिन तक वो कहेंगे इन्वेस्टिगेशन करनी है भाई, मैं उनके साथ पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। तो जितने लोग आप में से मेरे को नहीं जानते हो, आज भी मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख लो, जो सेकंड नंबर पे पिंड पोस्ट है, क्योंकि वो मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी एंटार्क्टिका पहुंचना। और एंटार्क्टिका में भी भाई मैं अपने देश का झंडा लेके खड़ा हूँ। ये तो बहुत छोटी सी चीज बताई है मैंने आपको। हमारी फैमिली 1989 से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को सर्व कर रही है। मेरे फादर ने अपनी ज़िंदगी के 20 साल आर्म्ड फोर्सेस को दिए हैं, और मेरे सगे ताऊ जी ने 20 साल अपने इंडियन एयरफोर्स को दिए हैं। तो इससे ज़्यादा अगर कोई देशभक्ति साबित कर सकता है भाई, किसके परिवार में दो दो लोग, दोनों बेटे मेरे दादाजी ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में भेज दिए थे, तो मेरे को नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ मेरे को अपनी देशभक्ति साबित करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी दिक्कत मेरे को है भाई, फेक न्यूज़ चलाने वाले यूट्यूब चैनल की, टॉप क्लास मीडिया हाउसेस की, जो मेरी फोटोज यूज़ कर रहे हैं भाई बिना मेरी परमिशन के। आप इतने बड़े उसमें किसी की फ़ोटो यूज़ कर रहे हो, एटलीस्ट इतनी कर्टेसी रखो कि उस बंदे की फ़ोटो ब्लर कर दो। हमारा मेन मीडिया ही ब्लर नहीं कर रहा भाई फ़ोटो, ये छोटे मोटे यूट्यूब चैनल और ट्विटर वाले तो क्या ही करेंगे, इनका तो काम ही ये है। अभी मैंने एक वीडियो देखी, एक चैनल है भाई, वो बोल रहे हैं कि मैं डोंकी मार के अमेरिका गया हूं। भाई मेरे पास यूएस का वैलिड वीजा है, मैं डोंकी मार के अमेरिका क्यों जाऊंगा? तो इनके रिसर्च देखो आप क्या है, मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत बताई है, मैंने कहां से एमबीबीएस करी है ये गलत बताई है। और नरेटिव पता कैसे बनाते हैं कि इसको इंडिया के बॉर्डर पे पूछा गया, आप 31 बार क्यों गए थे, 2011 से आप 31 बार आ जा रहे हो। तो भाई 31 बार मैं कहां गया हूं? 31 बार मैं पूरे वर्ल्ड में गया हूं, मैं पाकिस्तान सिर्फ एक बार गया हूं भाई। तो ये ऐसा नैरेटिव बनाते हैं कि भाई ये तो डेली जाता रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब इनकी जो फेक न्यूज भाई, व्यूज इनको चाहिए टीआरपी से, जो टीआरपी मिलेगी मेरे नाम से। मेरा आप लोगों से ये है, कहीं पे भी मेरे नाम की फेक न्यूज देखो और आप भाई अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो उनको जाके बताओ कि ये फेक न्यूज है। खैर वो मानने वाले नहीं है, पर क्या पता कोई बंदा पढ़ के मेरे बारे में असली चीज जानने की कोशिश करे और मेरे चैनल पे आए, वो देखे भाई कि डोंकी मार के अमेरिका नहीं है क्या। वो वीडियो ही देख लो भाई, मैंने अमेरिका से मैक्सिको बॉर्डर क्रॉस किया, फिर मैक्सिको से मैं अमेरिका गया हूँ। मैक्सिको से पहले अमेरिका जाने को डोंकी कहते हैं, वो भी इलीगल रूट से। अगर पहले भी कोई वीजा के साथ जा रहा है वो भी डोंकी नहीं होता है। तो ऐसी न्यूज चल रही है मेरे खिलाफ भाई पूरे इंडिया के सोशल मीडिया पे, मेन न्यूज चैनल पे। और क्या ट्रॉमा मैं फील कर रहा हूँ इस टाइम, मेंटल ट्रॉमा क्या मेरी फैमिली फील कर रही होगी, ये सिर्फ भाई मेरे को ही पता है। तो भाई बहुत सारे लोगों का ये सवाल है, और जेन्युइनली भी सवाल हो सकता है कि भाई मैं पाकिस्तान क्यों गया। सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं दुनिया के हर देश जा रहा हूँ, जितने 197 कंट्रीज़ हैं वो मैं जा रहा हूँ, विजिट कर रहा हूँ। और मैं 144 कंट्रीज़ विजिट कर चुका हूँ। और पाकिस्तान जाने से पहले मैं ऑलरेडी 135 या फिर 137 देश में ऑलरेडी विजिट कर चुका था। अब तो जो मेन टॉपिक्स मेरे ऊपर उठ रहे हैं ना, एक टर्की वाला और एक मैप वाला, ठीक है, उसको मैं क्लैरिफाई कर दूं। इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम रील और यूट्यूब वीडियो में बहुत अंतर होता है। इंस्टाग्राम स्टोरी वो होती है जो भाई 24 घंटे, आज मैं डालूंगा 24 घंटे बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। इंस्टाग्राम रील और यूट्यूब वीडियो बंदा खुद डिलीट करता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पे करी थी, और लोग कह रहे हैं मैंने डिलीट कर दी, तो भाई बिल्कुल गलत चीज है। वो इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाली थी मैंने, रील या फिर यूट्यूब वीडियो नहीं डाली थी। तो पहला था इंडिया का मैप। मेरे घर पे एक वुडन मैप लगा हुआ है, जिस टाइम मैं इंस्टा स्टोरी बना रहा था मेरे पीछे आ रहा था। तो एक दो बंदों ने कहा था इंडिया का जो मैप है उसमें गलत लगा हुआ है। भाई मेरे वुडन मैप में इंडिया का नक्शा सही लगा हुआ है। और उस टाइम मैंने क्या बोला था
कि जितने भी ये बड़ी बड़ी कंपनीज है, गूगल, एप्पल, जितने भी गूगल मैप्स पे, एप्पल मैप्स पे, गूगल की साइट पे आप सर्च करते हो, जो इंडिया के मैप्स गलत दिखा रखे हैं उन पे केस करो। तो गूगल से बोलो कि गलत इंडिया का मैप दिखाना बंद करे, एप्पल से बोलो कि भाई गलत इंडिया का मैप दिखाना बंद करे। हम सबको एक होके उन कंपनीज को बोलना चाहिए। एक दूसरे को ट्रोल करके फायदा नहीं है। जब इतनी बड़ी कंपनीज इंडिया का मैप गलत दिखा रही है वर्ल्ड के नक्शे पे और पूरा दुनिया देख रहा है, तो ये चीज मैंने बोली थी उस चीज में, इंडिया के मैप के बारे में। दूसरी चीज थी भाई टर्की बॉयकॉट को लेके। भाई बॉयकॉट अजरबैजान चला, बॉयकॉट टर्की चला, तो मैंने जाके सर्च करा कि भाई कितने देश हैं जो पाकिस्तान को वेपन सप्लाई करते हैं। मैं तो चाहता हूं भाई एक देश भी पाकिस्तान को वेपन सप्लाई ना करे। जब भाई वो टेररिस्ट स्टेट घोषित हो चुका है तो और देश उस देश को वेपन्स क्यों बेचने लग रहे हैं भाई, ताकि वो हमारे अगेंस्ट यूज करें। तो मैंने उन सब देशों की लिस्ट डाली थी कि ये सब देश भी भाई आप बॉयकॉट करो, इन सब देशों में भी टूरिज्म करना बंद करो। सिर्फ 2 देशों को हम टारगेट क्यों करें। मैं तो चाहता हूं भाई कि पाकिस्तान को जितने भी देश वेपन सप्लाई कर रहे हैं, इंडिया उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए, उनसे बातचीत करे कि भाई तुम एक टेररिस्ट स्टेट को वेपन सप्लाई कैसे कर सकते हो। तो ये मेरी टर्की वाले पे थी कि सिर्फ ट्रेंड के साथ मत बहो, आप खुद भी देखो कि कितने सारे 25 देश टर्की को पाकिस्तान को वेपन सप्लाई करने लग रहे हैं। तो ये मैंने बॉयकॉट टर्की के बारे में बोला था और लोगों ने इस चीज का क्या बना दिया कि नवांकुर तो गलत इंडिया के मैप को सपोर्ट करा। भाई मेरे घर में गलत मैप है ही नहीं, नवांकुर तो बोल रहा है बॉयकॉट टर्की मत करो। अरे मैं तो कह रहा हूं भाई और देशों को भी बॉयकॉट करो, जितने भी देश हैं सबको बॉयकॉट करो। और बॉयकॉट टर्की वाले ने बोल दिया कि नवांकुर कह रहा है जाओ टर्की घूमने जाओ। अरे भाई मैंने कब बोला टर्की घूमने जाओ, मैंने कहा भाई जितने भी और देश हैं सबको बॉयकॉट करो। ये जो 20-25 देश पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट जो टेररिस्ट को स्पॉन्सर करते हैं उनको वेपन सप्लाई करने लग रहे हैं, तो उनको बॉयकॉट क्यों नहीं कर रहे हम लोग। तो मैं तो इसमें अपने देश का दोनों चीजों में मैंने अपने देश का साथ दिया कि भाई जो कंपनी गलत मैप दिखा रही है उन पे केस करो, जो देश वेपन सप्लाई कर रहे हैं एक टेररिस्ट स्टेट को उस पे केस करो। भाई ज्योति कौन है? भाई ज्योति मेरी फैन थी, उन्होंने खुद अपनी वीडियो में बोला है कि भाई ये मेरे लिए फैन मोमेंट है जब वो मेरे से मिली थी और उन्होंने मेरे साथ वीडियो बनाई थी, फोटो खींची थी। यात्री डॉक्टर है ना? हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते, कैसे हो आप? बिग फैन सर। मेरे को मतलब कोई शर्म नहीं एक्सेप्ट करने में, आई एम योर बिग फैन। अरे थैंक यू सो मच। एज ए फैन मैंने उनको ट्रीट करा था कि भाई मेरी फैन है। अब मैं भाई किसी के अंदर झांक के नहीं देख सकता वो बंदा कैसा है कैसा नहीं है। उन्होंने मेरे साथ फोटो खींची, कहीं पे भी कोई भी फैन मिलते हैं भाई फोटो खिंचवा लेते हैं। कई लोग मेरी चुपके से वीडियो भी बना लेते हैं। दिल्ली में घूमने जाता हूँ, कई लोग चुपके से ही बना रहे होते हैं, मेरे साथ कई इंसिडेंट हो चुके हैं। मैं उनको भी नहीं रोक सकता। और कोई फैन आता है कि भाई मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ या फिर सब्सक्राइबर आता है, तो मैं उसको कैसे मना कर दूं भाई फोटो के लिए। फोटो किसी के साथ है ठीक है भाई, अगर फोटो की ऐसे चलने लग गई तो भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर की उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ फोटो है, उनके मिनिस्टरों की हमारे मिनिस्टर के साथ फोटो है। फोटो का ऐसे चलने लग गया तो भाई सारे ही लोग गुनहगार हो जाएंगे। इसकी फोटो इसके साथ है, इसकी फोटो इसके साथ है। उस दिन के पहले से मैं ज्योति को नहीं जानता था पर्सनली, मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई थी। और उस दिन भी आधे पौने घंटे जो बात हुई है वो यूट्यूब से रिलेटेड ही हुई है उनसे। अब मैं किसी बंदे को भाई देखते ही जज नहीं कर सकता कि वो बंदा कैसा है कैसा नहीं है। तो भाई मैं पाकिस्तान हाई कमीशन क्यों गया था, क्योंकि जितने भी यूट्यूबर लोग पाकिस्तान विजिट करके आते हैं पाकिस्तान एम्बेसी उनको बुलाती है। और सिर्फ मैं अकेला नहीं था भाई, बहुत सारे यूट्यूबर्स वहाँ पे आ रखे थे, बहुत सारे इंडिया से लोग आ रखे थे। लगभग 700-800 लोगों की गैदरिंग थी उस दिन, जिसमें से 500 लोग तो इंडिया के ही होंगे और 50-60-70 जो लोग बचे वो और देशों के डिप्लोमेट्स थे जो दिल्ली में पोस्टेड थे, तो वो उनके फंक्शन में गए थे। और जो मेरे साथ जो सरदार जी की फोटो भी वायरल हो रही है वो भी एक यूट्यूबर है। तो एज ए यूट्यूबर उन्होंने बुलाया था, कोई मैं स्पेशल डिनर करने नहीं गया था वहाँ पे कि भाई मेरे को स्पेशल बुलाया था। 1000 लोग से भी ज़्यादा वहाँ पे उस दिन मौजूद थे। तो भाई पाकिस्तान ना हर साल हजारों लोग जाते हैं, बल्कि लाखों भी हो सकते हैं, इतने सारे जत्थे जाते हैं। हिंदू जत्था जाता है, सिख जत्था जाता है, तो उन सब के ऑर्गेनाइजर्स को, उन लोगों को पाकिस्तान की हाई कमीशन इन्वाइट करती है इस इवेंट में। कि मैं अकेला नहीं था कि भाई सिर्फ मेरे को इनवाइट करा था, मैं यूट्यूबर हूँ इसलिए मैं हाईलाइट हो रहा हूँ कि भाई मैं अकेला गया हूँ, पर बहुत सारे लोग
हर साल इंडिया से पाकिस्तान जाते हैं, और जितने भी लोग जत्थे में जाते हैं, इंडिविजुअल जाते हैं, फैमिली मीट्स के लिए जाते हैं, उन सब की रजिस्टर्ड ऑलरेडी इंडिया में रजिस्टर्ड होती है। उन सब के बारे में सब कुछ पता होता है, और जिन जिन लोगों पे शक था ना भाई, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। मेरे पे शक नहीं था, इसलिए मेरे ऊपर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अब काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई तूने वीडियोस क्यों डिलीट कर दी। भाई मैंने सिर्फ 4 वीडियोस अपने हनीमून के डिलीट करी हैं, क्योंकि उसमें मेरी फैमिली मेंबर जो मेरी वाइफ है वो प्रेजेंट थी, और मेरे को वो नहीं चाहिए थी वीडियोस अपने चैनल पे इस टाइम पे। और जो मेरी पाकिस्तान सीरीज़ की वीडियोस हैं, और जो पाकिस्तान से रिलेटेड रील्स या पोस्ट जो भी मैंने उस टाइम बनाई थी अपने ट्रैवल करते वक्त, वो सारी आज भी मेरी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे प्रेजेंट हैं। और वो मैं इसलिए डिलीट नहीं कर रहा क्योंकि जो फेक नैरेटिव फैलाने वाले लोग हैं ना, मेरे को सीधा बोलने लग जाएंगे कि इसकी वीडियोस में कुछ ना कुछ था जो इसने डिलीट कर दी। तो मैं वो प्रिवेंट करने के लिए, जब तक आगे से ऑर्डर नहीं आते या फिर कोई बैन नहीं लगवा देता मेरी वीडियो में, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उससे मैं साबित हो जाऊंगा कि मैंने कुछ गड़बड़ करी है। इसलिए मैं ये सब चीज़ें अपनी हाइड कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल हाइड नहीं कर रहा, सिर्फ 4 वीडियोस मैंने अपनी हनीमून की हाइड करी हैं, क्योंकि उसमें मेरी फैमिली मेंबर प्रेजेंट थी। और 800 वीडियोस जो आज तक मैंने बनाई है वो सारी की सारी मेरे चैनल पे हैं, और उनमें से मैंने एक भी वीडियो हाइड नहीं करी है। बहुत लोगों को दिक्कत आई कि मैं पाकिस्तान विजिट ही क्यों करा। हमारी खुद की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ मिल के करतारपुर कॉरिडोर इंडियंस के विजिट के लिए खोला है। वहाँ पे हजारों की तादाद में यूट्यूबर्स गए थे वीडियो बनाने, लाखों की तादाद में इंडियन सिटीजन्स गए थे वहाँ पे घूमने, गुरुद्वारा विजिट करने। उन्होंने दुनिया के साथ फ़ोटो खिंचाई है, वहाँ पे पाकिस्तानी लोग भी आके उनसे मिलते हैं, उनके साथ ही फ़ोटो खिंचा के डाल रखी है। तो एक फ़ोटो से अगर इतना सब हो सकता है, तो भाई सब के ऊपर जांच एजेंसी बैठनी चाहिए इस हिसाब से। तो बस एक बंदा मिल गया है जिससे टीआरपी निकल सकती है, उसको दुनिया टारगेट कर रही है, और इसलिए सिर्फ मैं टारगेट हो रहा हूँ। वो जो लाखों बंदे करतारपुर गए थे, और जो हमारी सरकार ने सोच समझ के करतारपुर कॉरिडोर ओपन भी करा था, अभी तक वाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर भी ओपन था, वो कुछ सोच समझ के रख रखा था, पर सिर्फ टीआरपी मेरे से मिल सकती है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ मेरे को टारगेट किया जा रहा है। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बस अपने उन दोस्तों से, उन न्यूज़ चैनल से, उन ये पोस्ट जो कर रहे हैं उन लोगों से बस एक चीज़ पूछना, क्या नवांकुर चौधरी यात्री डॉक्टर के खिलाफ कोई भी सबूत आया है? उसको अभी तक किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने कांटेक्ट क्यों नहीं करा है? उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ऐसे ही किसी के ट्रेंड में आने से उनको कांटेक्ट नहीं करती या फिर उनको अरेस्ट नहीं करती। वो लोग ऑलरेडी मेरे बारे में सब कुछ छानबीन कर चुके हैं, मेरे अकाउंट से लेकर मेरा सब कुछ उनके पास कच्चा चिट्ठा पड़ा होगा। उन्होंने नहीं मेरे को कांटेक्ट करा, उसका एक रीज़न है। ये किसी भी बंदे से आप पूछ लेना, उसके पास वो जवाब नहीं होगा, बस वो बंदा अपना हेट निकालेगा मेरी तरफ। और आप लोग जितना सपोर्ट कर सकते हो, मेरे को इस टाइम पे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। क्यों झूठ बोलूँ भाई, मेरे को ज़रूरत बहुत ज़्यादा है सपोर्ट की। आप ट्विटर पे जाके सपोर्ट कर सकते हो, जो फेक न्यूज़ चैनल है उनके वहाँ पे जाके कमेंट कर सकते हो, जो फेक वीडियोस मेरे खिलाफ बना रहे हैं। हैशटैग आई सपोर्ट यात्री डॉक्टर भाई चला सकते हो, जो आपके मन में आए, जिस हिसाब से आप सपोर्ट करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। तो बस इस वीडियो में मेरे को इतनी सफाई देनी थी। मेरे को लगता नहीं इससे ज़्यादा सफाई मेरे को देने की ज़रूरत भी है, जब मेरी सरकार को मेरे ऊपर भरोसा है कि अभी तक मेरे खिलाफ कुछ नहीं करा उन्होंने। लोग ही अगेंस्ट हो रखे हैं, लोग ही खुद जज बने हुए हैं, लोग ही खुद वकील हैं, लोग ही खुद गवाह हैं, लोग खुद ही अपने आप मुकदमा चला देते हैं, खुद ही मुकदमा ख़त्म कर देते हैं। तो ये लोगों में दिक्कत है। इन लोगों से आप सवाल पूछो, इनके पास जवाब नहीं होगा। और आपका कोई यार दोस्त ऐसा है जो मेरे खिलाफ स्टोरी या पोस्ट डाल रहा है, उससे पूछो, और उससे पूछो कि भाई तेरे को क्या मजा आ रहा है ये फेक न्यूज़ शेयर करने में, किसी बंदे की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद करने में, किसी बंदे को ऐसे मेंटली हरास करने में तेरे को क्या मजा आ रहा है? बस वो मजे मजे में कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने तो भाई ट्विटर पे ब्रेकिंग न्यूज़ बना दी कि भाई नवांकुर तो घर से भाग गया। भाई मैं पिछले 1 महीने से ट्रैवल करने लग रहा हूँ, और अगर मैंने तो पहले ही कह दिया कि जैसे ही उनको ज़रूरत पड़ेगी मैं इंडिया वापस आ जाऊँगा। और अगर उनको इंस्टेंट भी ज़रूरत पड़ रही है कि भाई इंस्टेंट चाहिए हमको, तो तुमसे वीडियो कॉल पर ही बात करनी है, भाई मैं नियरेस्ट इंडियन एम्बेसी भी जाने को तैयार हूँ। जिस भी देश में मैं होऊंगा उसकी नियरेस्ट इंडियन एम्बेसी भी मैं जाने को तैयार हूँ।